ओम नमः शिवाय। मैं आज आप अपने सभी दर्शकों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो केतु महादशा का सच या सच्चाई इस वीडियो को लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। तो जिन भी जातकों की केतु महादशा चल रही है, जो मैं बताऊंगा अगर वह दशा उससे मिलती जुलती होगी तो वो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिए और फिर मैं आपको उसके और उपाय भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि जितनी भी दशाएं हैं, जितने मतलब कि ग्रह हैं, उनका एक टाइम पीरियड बांट दिया गया है कि ये दशा इतने साल रहेगी और ये दशा इतने साल रहेगी। तो वैसे ही केतु जो केतु महादशा है उसके बाद वीनस की महादशा आती है। केतु महादशा में हमें क्या करना चाहिए कि आप लोगों को स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए और आपकी जो रिलीजियस बुक्स वगैरह है उसमें आपको ध्यान से पढ़नी चाहिए, रिलीजियस बुक्स। और आपको भक्ति के कामों में ज़्यादा मन लगाना चाहिए। और क्योंकि केतु का जो मेन काम होता है वो आपको रियलिस्टिक थिंग्स, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं उससे दूर करती है। मतलब मोक्ष का, बेसिकली केतु मोक्ष का एक ग्रह है जो आपको इन सभी संसारिक चीज़ों से दूर करती है। और इसके बिल्कुल ही उपरांत आपके जो जीवन में वीनस की महादशा आ जाती है। और वीनस की जो महादशा है वो आपको लग्जरी, घर, गाड़ी, पैसा देती है। तो इसका मतलब ये है कि जो केतु महादशा आपके जीवन में आती है आपको मोक्ष प्राप्त करने की तरफ प्रेरित करती है। आपको कहती है कि आप संसार के सभी कामों से दूर हो जाओ, अपना ध्यान भक्ति में लगाओ, आप रिलीजियस एक्टिविटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और रिलीजियस बुक्स में ध्यान लगाओ, पढ़ने में उन्हें। और जैसे ही फिर वीनस की महादशा आती है तो व्यक्ति का ध्यान संसार की चीज़ों में पड़ जाता है, उसका ध्यान पैसा कमाने में लग जाता है। उसको ये लगता है कि मैं सुंदर दिखूं और उसको ये लगता है कि मेरे पास ये वाली गाड़ी होनी चाहिए। तो ये एक संसार का नियम है, हर महादशा के अकॉर्डिंग वो नियम चलता रहता है। तो मैं आपको केतु ग्रह के बारे में जो डिटेल में बताऊंगा कि जो केतु है वह कोई वास्तविक ग्रह या प्लैनेट नहीं है, बल्कि यह एक छाया ग्रह है, ठीक राहु की तरह। राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह है। ये राहु का विपरीत बिंदु होता है जब चंद्रमा सूर्य से आगे या पीछे जाता है, तब उनकी कक्षाओं के छेदन बिंदु बन जाते हैं और यही बिंदु राहु और केतु कहलाते हैं। केतु को ज्योतिष में मोक्ष कारक ग्रह है। अगर हम केतु को वन वर्ड में डिफाइन करें तो जो केतु है वो मोक्ष कारक ग्रह है। प्लीज़ मेरे पॉइंट को नोट कीजिए, मेरे दर्शक, मेरे जातक, जो भी मेरे अनुयायी है, जो मुझे फॉलो करते हैं, कि केतु एक मोक्ष दिलाने वाला जो आपका ग्रह है वो केतु है। तो जिनकी केतु की महादशा चल रही है वो ध्यान से सुनिए मेरी बातों को और इस पे ध्यान भी दीजिए कि यानी यह व्यक्ति संसारिक बंधनों से अलग होकर आध्यात्मिक की ओर चला जाता है। केतु ग्रह का महत्व क्या है, यानी सिग्निफिकेंस क्या है केतु ग्रह का? यह ग्रह आपको वैराग्य की तरफ, मोक्ष की तरफ, अध्यात्म की तरफ, रहस्यवाद की तरफ, गुण विद्या की तरफ और अलौकिक शक्तियों की तरफ भी ले जाता है। जिस पे केतु ग्रह का प्रभाव अच्छा होता है वह व्यक्ति अलौकिक शक्तियों का मालिक बन जाता है। उसको पहले से ही सब कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा होने लग जाता है और वह गुण विद्या, मतलब ऐसी विद्या, बहुत रिसर्च कर करके वो विद्या को ग्रहण करता है। रहस्यवाद, वो व्यक्ति रहस्य में ही बन जाता है, आप उस व्यक्ति को समझ नहीं सकते हो। और तीसरा, वह आध्यात्मिक तौर पे बहुत अच्छा हो जाता है। और मोक्ष का मैंने बताया कि यह ग्रह है। और वह अकेला रहना पसंद करता है वह व्यक्ति। यह जीवन में अचानक उतार चढ़ाव या हानि या लाभ भी ला सकता है। अगर, सुनिए मेरी बात से, आपने अब अंदाज़ा लगाना है कि आपकी महादशा में केतु आपको शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। अगर कुंडली में शुभ स्थिति में है
तो व्यक्ति को ज्ञान, शक्ति, प्रसिद्धि और मोक्ष मार्ग देता है। और अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह अशुभ है तो वह आपको मनोवैज्ञानिक तनाव देगा, आपको अकेलापन देगा, आपको हानि देगा, आपको भ्रम दे देगा। भ्रम मतलब किसी चीज़ की आप में कोई कन्फ्यूज़न या कुछ ऐसी वो एक्टिविटी आ जाएगी कि आपका जो ध्यान है उस तरीके से उसमें विचलित हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ केतु ग्रह की विशेषताएं भी बताता हूँ। जो केतु ग्रह की प्रकृति है वो वैराग्य वाली है, त्याग देने वाली है, अलौकिक शक्तियों वाली है। अगर हम इसको पूरे वाक्य में कहें तो वैराग्य देने वाली, त्याग देने वाली और अलौकिक शक्तियों वाली है। इसका जो हर राशियों का, हर ग्रहों का एक तत्व होता है। तो जो केतु का तत्व है वो अग्नि तत्व है। हमारे जैसे आपके जो तत्व अलग अलग तत्व के तरह के होते हैं, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, वैसे ही जो केतु है उसका अग्नि तत्व होता है। और इसका जो गुण होता है वो तामसिक होता है। और इसकी केतु की जो दिशा मानी गई है दक्षिण दिशा में। अगर आप पर केतु की महादशा चल रही है तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर ओम केतवे नमः का पाठ करेंगे तो आपकी जो दिशा है वो बहुत अच्छी, जो दशा है बहुत अच्छी जाएगी। और इसका केतु का जो रंग होता है धूम्र, यानी धुंधला, स्लेटी होती है ना, उसके स्लेटी का धुंधला कलर होता है। और इसकी धातु, जो केतु की धातु मानी गई है वो लोहा माना गया है। तो मतलब केतु की महादशा में अगर आप लोहा भी दान देंगे तब भी वह आपके लिए उपयोगी होगा। और इसका रतन क्या डालते हैं हम, लहसुनिया मतलब बिल्ली होती है, बिल्ली की आंखें आपने देखी होगी, लहसुनिया कलर की होती है, वैसा इस केतु का कलर होता है। और आप ये ध्यान रखिए कि जब भी कोई भी जातक रतन को पहनेगा वह अपनी कुंडली देखकर जरूर पहने, ठीक है। और केतु ग्रह के जो देवता है मैं अपनी बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ। मैं लाइव सेशन करता हूँ डेली 9:30, तब भी आपको बताता हूँ कि जो केतु का देवता है वो गणेश जी और भगवान भैरव जी हैं। तो जिनका केतु खराब चल रहा हो तो वह गणेश भगवान और भैरव भगवान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और इसका जो अगर केतु अच्छा है तो आपका अध्यात्म की तरफ ध्यान ज़्यादा जाता है और आप मंत्र में माहिर हो जाते हैं और आपके जीवन में अचानक ऐसे परिवर्तन होते हैं जो आपको लाभ देने लग जाते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मैं आपको केतु महादशा का सच तो बता रहा हूँ, पर हमें इस महादशा के सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि जो, अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए जो केतु की महादशा है वो अच्छी है या बुरी है। तो जो मैं आपको लक्षण बताने जा रहा हूँ वो आप अपने ऊपर देखिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि केतु की महादशा आपकी किस ढंग से जा रही है। तो सबसे पहले केतु की जो महादशा होती है वो 7 साल की होती है और इसमें इंसान के जीवन में कई तरह के बदलाव आते हैं। अगर आपके लिए केतु की महादशा सकारात्मक चल रही है तो व्यक्ति अध्यात्म की ओर जुड़ जाएगा, ज्ञान और रहस्य की वो खोज करेगा, मानसिक शक्ति, जो मानसिक शांति है उसकी और वैराग्य है उसका बढ़ जाएगा, अचानक से उसको धन या प्रसिद्धि मिल सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अगर केतु आपका सकारात्मक है तो आपको ये चीज़ें देगा। अगर केतु आपके लिए नकारात्मक है, अगर केतु आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है तो आपको मानसिक तनाव देगा, आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा खलने लगेगा और आपके परिवार में बहुत ज़्यादा मतभेद हो जाएंगे और आप पर अचानक दुर्घटना हो सकती है, आपको अचानक चोट लगनी शुरू हो जाएगी। आपके अनचाहे खर्चे, मतलब कि जो खर्चे आप करना नहीं चाहते हैं लेकिन वो आपके जीवन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब केतु देव आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। तो ये तो थे नकारात्मक प्रभाव। अब हमें चलो मान लो कि आपको केतु के नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो अब क्या है कि केतु महादशा में आपके नकारात्मक प्रभाव आ गए तो आपने उपाय क्या करने हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपने भगवान गणेश और भैरव भगवान जी की पूजा
उपासना करनी है और हनुमान जी को आपने हर रोज़ याद करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कुत्तों और गरीबों को भोजन कराना है। डॉग्स का कलर ब्राउन हो तो बहुत अच्छा है। गरीब अगर बहुत नीडी यानी गरीब भी आजकल बहुत तरह के गरीब आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपने ध्यान से उसी व्यक्ति को खाना खिलाना है जो असलियत में नीडी हो, जो उस खाने को खाकर बहुत खुशी महसूस करे। नींबू, लाल कपड़ा या नीला कपड़ा आप दान दे सकते हैं। शनिवार और मंगलवार को आपने ये विशेष दान करना है। ध्यान और योग में अपना ध्यान लगाएं, जिससे कि आपका मन ध्यान मतलब मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका मन जो है स्थिर होगा। लहसुनिया यानी कैट्स आई यानी कि लहसुनिया कलर का रतन आप जो है वो पहनिए, लेकिन ध्यान रखना है आपने वो एस्ट्रोलॉजर से ही उसका विश्लेषण करके या एस्ट्रोलॉजर की सलाह पे ही आपने रतन डालना आपको चाहिए। और बाकी उपाय जो मैंने बताए हैं, अगर आपकी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए। तो मैंने आज आपको अपनी वीडियो में केतु महादशा का सच बताया है। मैंने आपको ये बताया है कि अगर केतु की महादशा चल रही है तो आप स्पिरिचुअल हो जाएं, भक्ति में अपने मन को लगाएं, रिलीजियस बुक आप पढ़ें और क्योंकि उसके बाद ये चीज़ें आपको सांसारिक जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं उससे दूर कर देती हैं। तो इसका केतु का महत्व ही ये है, क्योंकि इससे आगे आपकी वीनस की महादशा होती है। फिर वीनस की महादशा आपको ये सब देती है, आपका ध्यान घर गाड़ी पैसा कमाने में लग जाता है। ये केतु जो महादशा आती है वो आपकी परीक्षा लेने के लिए आती है। वीनस की महादशा आपको बहुत कुछ देने के लिए आती है। तो यही मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर करना चाहता था। ओम नमः शिवाय।